जोहार। मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, झारखंड की राजनीति इन दिनों एक बेहद संवेदनशील सवाल के इर्द गिर्द उलझी हुई है और वो सवाल ये है कि क्या हेमंत सोरेन सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन अंसारी के शरीयत को संविधान से ऊपर बताने वाले बयान ने महागठबंधन, जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी को मिलाकर बना है, उसकी साझा राजनीति को झकझोर दिया है। क्या इस बयान ने कांग्रेस की धर्मनिरपेक्ष छवि को नुकसान पहुंचाया है? और सबसे अहम बात कि क्या इससे विपक्ष, खासकर भारतीय जनता पार्टी को सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का नया आधार मिल गया है? दोस्तों, विवाद का केंद्र है हफीजुल हसन का बयान 14 अप्रैल 2025 को डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती के दिन झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन ने एक निजी चैनल को दिए साक्षात्कार में कहा, शरीयत मेरे लिए बड़ा है। हम मुसलमान कुरान को सीने में और संविधान को हाथ में लेकर चलते हैं। तो पहले हम शरीयत को पकड़ेंगे, उसके बाद संविधान को। मेरा इस्लाम यही कहता है। यह बयान वक्फ कानून से संबंधित एक सवाल के जवाब में आया था, जिसने तत्काल राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया। हफीजुल हसन ने बाद में सफाई दी कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। उन्होंने कहा कि मैं नहीं, हम कहा। मैं मंत्री हूं और हम में सभी लोग शामिल हैं। एक मंत्री के तौर पर मैं संविधान में विश्वास करता हूं और उसी के अनुसार काम करता हूं। उन्होंने यह भी जोड़ा कि शरीयत का अपना स्थान है, जैसे अन्य धर्मों में उनके ग्रंथों का, लेकिन संविधान सर्वोपरि है। हालांकि हफीजुल के मूल बयान की स्पष्टता और संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति द्वारा की गई ऐसी टिप्पणी ने विवाद को और भड़का दिया। बीजेपी ने इस बयान को संविधान का अपमान और राष्ट्र विरोधी करार देते हुए तीखा आक्रामक रुख अपनाया और झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा, हफीजुल हसन के लिए संविधान नहीं, शरीयत मायने रखती है। यह सोच संथाल परगना की संस्कृति और आदिवासी अस्मिता के लिए खतरा है। उन्होंने हेमंत सोरेन और राहुल गांधी से हफीजुल हसन को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग की, यह आरोप लगाते हुए कि जेएमएम और कांग्रेस इस्लामिक एजेंडा को बढ़ावा दे रहे हैं। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने बयान को लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बताया, खास तौर पर जब ये बयान अंबेडकर जयंती के संदर्भ में दिया गया हो। उन्होंने कहा कि संविधान सबसे ऊपर है, इससे बड़ा कोई कानून हो नहीं सकता। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने इसे गंभीर चिंता का विषय करार देते हुए दावा किया कि यह बयान इंडिया गठबंधन की संविधान विरोधी सोच को उजागर करता है। बीजेपी ने इस मुद्दे को व्यापक स्तर पर उठाने के लिए राज्यव्यापी आंदोलन की घोषणा की। 17 अप्रैल 2025 को बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में रांची में भाजपा कार्यकर्ताओं ने आक्रोश प्रदर्शन रैली निकाली और राज्यपाल से मांग की कि हफीजुल हसन को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करें। पार्टी ने इसे सेक्युलर बनाम कट्टरपंथ के नैरेटिव में ढालकर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की जमीन तैयार करने की कोशिश की है और ये हथियार बीजेपी को ऐसे समय मिला है जब अभी अभी विधानसभा चुनाव में उसे करारी शिकस्त मिली है। वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन में हफीजुल हसन के इस बयान ने असहज स्थिति पैदा की है। कांग्रेस ने इस बयान से बिल्कुल स्पष्ट दूरी बनाते हुए इसे जेएमएम का आंतरिक मामला करार दिया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप बलमुची ने कहा कि मेरे लिए संविधान पहले है और धर्म बाद में। संविधान हमें अपने धर्म का पालन करने की आज़ादी देता है। रामगढ़ की कांग्रेस विधायक ममता देवी ने भी कहा कि मेरे लिए संविधान सर्वोपरि है, लेकिन उन्होंने हफीजुल के बयान पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव और बड़का गांव की पूर्व विधायक अंबा प्रसाद की प्रतिक्रिया कुछ ज़्यादा तीखी रही। उन्होंने कहा, हफीजुल हसन न हमारे कोटे के मंत्री हैं, न हमारे प्रवक्ता हैं। हम संविधान को दिमाग में और धर्म को दिल में रखते हैं। यह बयान कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की सहमति से दिया गया मालूम पड़ता है, जो इस विवाद से अपनी धर्मनिरपेक्ष साख को बचाने की कोशिश कर रहा है।
झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात करें तो उसकी तरफ से प्रतिक्रिया सीमित और रक्षात्मक रही। जेएमएम नेता और मंत्री सुदीप कुमार सोनू ने इस बयान को हफीजुल का व्यक्तिगत विचार बताया, लेकिन पार्टी ने कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण या कार्रवाई की घोषणा नहीं की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस मुद्दे पर अब तक चुप्पी साधे रखी है और इसको बीजेपी तुष्टीकरण की राजनीति का सबूत बता रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की इस चुप्पी को गठबंधन की मजबूरी के रूप में भी देखा जा रहा है, क्योंकि वह कांग्रेस के समर्थन पर निर्भर है। दोस्तों, झारखंड विधानसभा की 81 सीटों में महागठबंधन के पास 56 सीटें हैं। इनमें झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास 35 और कांग्रेस के पास 16 सीटें हैं। बहुमत के लिए 42 सीटों की जरूरत होती है, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास अकेले दम पर नहीं है। कांग्रेस का समर्थन गठबंधन की स्थिरता के लिए जरूरी है, लेकिन वह इतनी ताकतवर नहीं है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा पर कोई दबाव बना सके। यह स्थिति कांग्रेस की रणनीतिक कमजोरी को उजागर करती है, क्योंकि वह न तो खुले तौर पर जेएमएम की आलोचना कर सकती है और न ही इस विवाद को अनदेखा कर सकती है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम के राजनीतिक निहितार्थ को देखें तो यह धर्मनिरपेक्षता बनाम ध्रुवीकरण पर केंद्रित हो गया है। हफीजुल हसन का बयान कांग्रेस के लिए दोहरी चुनौती है। पहली यह कि उनका बयान कांग्रेस की धर्मनिरपेक्ष छवि को नुकसान पहुंचा सकता है, खासकर जब वह केंद्र में भाजपा के वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को धर्म आधारित कानून कहकर घेर रही है। दूसरी यह कि बीजेपी को तुष्टीकरण और शरीयत थोपने का नैरेटिव गढ़ने का मौका मिल गया है, जो आदिवासी बहुल झारखंड में एक संवेदनशील मुद्दा बन सकता है। भाजपा ने इस बयान को इंडिया गठबंधन की संविधान विरोधी और कट्टरपंथी छवि के रूप में पेश किया है। यह रणनीति 2024 के लोकसभा चुनाव की याद दिलाती है, जब बीजेपी ने संविधान खतरे में है के विपक्षी नैरेटिव को तुष्टीकरण के जवाबी नैरेटिव से काटने की कोशिश की थी। तो दोस्तों, यह विवाद एक ऐसे समय में आया है जब वक्फ कानून को लेकर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद और झारखंड के भी कुछ हिस्सों में तनाव की खबरें हैं। मुर्शिदाबाद में वक्फ बिल के विरोध में हिंसक प्रदर्शन हुए, जिसे बीजेपी ने संरक्षित कट्टरता का उदाहरण बताया। तो मुर्शिदाबाद की हिंसा से प्रभावित हिंदू परिवार झारखंड के पाकुड़ और दूसरे सीमावर्ती जिलों में आए हैं और इसको भी बीजेपी मुद्दा बना रही है। दूसरे की अभी हाल ही में रामनवमी का पर्व बीता है और 7 अप्रैल को और महाशिवरात्रि 26 फरवरी को थी। इस दौरान भी झारखंड के कुछ हिस्सों में सांप्रदायिक तनाव की खबरें आई थीं और इन सब खबरों को भारतीय जनता पार्टी ने हेमंत सोरेन सरकार की तुष्टीकरण नीति से जोड़ने की कोशिश की है। तो अब सवाल है कि आगे क्या होगा। हफीजुल हसन के बयान ने कई सवाल खड़े किए हैं। पहला सवाल ये कि क्या हफीजुल हसन माफ़ी मांगेंगे। उनकी सफाई के बावजूद उनके मूल बयान की गंभीरता को देखते हुए उनके ऊपर इस बात के लिए दबाव बढ़ रहा है कि वे माफ़ी मांग लें। दूसरा सवाल ये कि क्या जेएमएम कोई कार्रवाई करेगा। हेमंत सोरेन की चुप्पी और झारखंड मुक्ति मोर्चा की रक्षात्मक रणनीति गठबंधन की एकता पर सवाल खड़े कर रही है। अगला सवाल ये कि कांग्रेस की रणनीति क्या होगी। कांग्रेस का नेतृत्व, जो कि प्रदेश नेतृत्व की बात करें तो केशव महतो कमलेश, जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं, या एआईसीसी के जो प्रभारी हैं राजू साहब, उनके पास इस मुद्दे पर मौन रहने के बहुत सीमित विकल्प हैं। यदि कांग्रेस दबाव नहीं बनाती तो भारतीय जनता पार्टी इसे तुष्टीकरण के रूप में प्रचारित करेगी और जिस तरह से राहुल गांधी हर सभा में संविधान दिखाते हैं और भाजपा पर हमले करते हैं, तो इसके जवाब में बीजेपी के पास एक नया हथियार मिल गया है। तो अब हफीजुल हसन का बयान एक व्यक्तिगत टिप्पणी से कहीं आगे जा चुका है। यह झारखंड की सियासत में संविधान, धर्मनिरपेक्षता और ध्रुवीकरण के सवालों को केंद्र में ले आया है। भाजपा इसे सांप्रदायिक नैरेटिव के लिए हथियार बना रही है, जबकि कांग्रेस अपनी धर्मनिरपेक्ष साख को बचाने की जद्दोजहद में उलझी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की चुप्पी और महागठबंधन की मजबूरी इस विवाद को और जटिल बना रही है। आने वाले दिन इस बात को तय करेंगे कि क्या यह विवाद महागठबंधन की एकता पर कोई असर डालेगा या भाजपा को कोई लाभ दिला पाएगा, या फिर यह मुद्दा समय के साथ
डाइल्यूट होकर रह जाएगा। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा, और चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद। नमस्कार।